घोंसले की मरम्मत करनी है और तुम दोनों को मेरे साथ जाना होगा। मम्मा चिड़िया कहाँ जाना है? नदी के पास सूखा घास है और आज हमें घोंसले के लिए इकट्ठा करना है और फिर कल से घोंसले की मरम्मत का काम करना होगा। ये मम्मा ठीक है, हमें मंजूर है। हमें बहुत मजा आएगा और हमें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। लेकिन मम्मा मेरे तो कान में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगी सारा दिन काम? पहले से ही पता था, जब भी कोई काम करना होता है तुम्हारे कान में पहले से ही दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन तुम ये जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कल मेरा बचपन था, फिर जवानी आई और आज मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे ये सब कुछ एक सपने की तरह लगता है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब इतना वक्त गुजर गया। तुम ऐसे ही बहाने बनाती रहोगी तो अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी? ये भी तो है ना, तुम्हारी ही बहन रात दिन मेरे साथ काम करवाती है और हर तरह से मेरी मदद करती है। माँ कोई बात नहीं, अगर मोनो ठीक नहीं है तो इसके हिस्से का काम भी मैं ही कर दूंगी। तुम्हें इतना अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे हिस्से का काम रहने देना। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं अपने हिस्से का काम कर लूंगी। तुम भी किसी बात पर खुश नहीं हो सकती, वक्त लड़ाई के मूड में रहती हो। चलो मम्मा हम चलते हैं। ठीक है हम चलते हैं। और मम्मा चिड़िया और इसकी छोटी बेटी सोनू सूखा घास लेने के लिए चल बसते हैं। मम्मा इससे पहले मैंने कभी भी घोंसले की मरम्मत का काम नहीं किया, आप मुझे बता दें कि किस तरह का घास इकट्ठा करना है। हाँ बेटा, वो देखो जो लंबा लंबा घास है ना, सूख कर तिनका बना हुआ, वो हमें चाहिए होगा। हाँ मम्मा मुझे पता चल गया। वो दोनों माँ बेटी सूखे तिनके इकट्ठे करने लगती हैं। मम्मा और सोनू शाम को ही आएंगी, क्यों ना थोड़ा घूम फिर लिया जाए। कहाँ जाऊँ? बूढ़े कब्र की तरफ जाती हूँ, उसको थोड़ा तंग करती हूँ। हेलो बूढ़े अंकल। अपना बोलने का तरीका देखो, ऐसे बुलाते हैं बड़ों को। यह तुम सीख रही हो, तुम हो ही बदतमीज। खैर बताओ, क्या काम है तुम्हें? बस वैसे ही, मेरी मम्मा आज ठीक नहीं थी, वो आने को दिल कर रहा था। मैंने सोचा शायद आपकी तरफ ही कुछ मिल जाए। अगर सच में तुम्हारी मम्मा बीमार है तो ये लो अमरूद खा लो, मेरे पास यही पड़ा था। थैंक यू बूढ़े अंकल। अब कौन सी शरारत करूं जिससे थोड़ा मजा भी आ जाए? हाँ, शरारत का सामान तो मेरे सामने ही है। और मोना चिड़िया जो हर वक्त शरारत करने के मूड में रहती है, उसे एक शरारत सूझी। पासी से एक फूल तोड़ती है और सुरख मिर्ची उसमें डालकर कब्र के पास ले जाती है। अंकल जी, अमरूद मजे का था, बदले में मैंने सोचा आपको फूल ही गिफ्ट दे दूं। कर देखो, इसकी खुशबू बहुत मजे की है। और कौवा जैसे ही फूल अपनी नाक को लगाकर सूंघता है, लंबी सी सांस लेता है। मिर्ची की जलन से इसकी नाक में जलन शुरू हो जाती है और वो खांसने लगता है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। मैं शाम को तुम्हारी मम्मा को बताऊंगा। मोना चिड़िया शरारत के बाद वापस घोंसले में आकर वैसे ही लेट जाती है। इतने में वो दोनों माँ बेटी घर आ जाती हैं। कुछ कम हुआ तुम्हारा दर्द? थोड़ा सा फर्क है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें तंग करेंगे ना, तो तब तुम्हें पता चलेगा। आप तो हर वक्त मुझे गलत समझती रहती हैं। मुझे पता है, ये सारी पट्टियाँ आपको सोनू ने ही पढ़ाई हैं। वो तुम्हारी बहन है, शर्म करो। मैंने कभी भी तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की, तुम्हारे करतूत ही ऐसे हैं। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि कौवे का बेटा आ गया। आंटी, अच्छा नहीं किया मोनो ने आज। क्या हुआ बेटा? मोनो तो सुबह से घर में लेटी है, उसके कान में दर्द है, तो सुबह से कहीं गई ही नहीं। ये हमारे घर गई थी, इसने मेरे बाबा से कहा कि मेरी मम्मा बीमार है और मुझे कुछ खाने को दो। मेरे बाबा ने इसे अमरूद दिया और इसने बदले में
मेरे पापा को फूल में मिर्ची डालकर सुंघा दी और मेरे पापा खांस खांस कर बुरे हाल में हैं। उनका सांस अभी तक ठीक नहीं हो रहा। मैंने कहा था कि रानू से कहना इसे समझाए, तमाम परिंदे इससे तंग हैं, ये बहुत शरारतें करती है। शर्मिंदा हूँ बेटा। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। पानी ना बनाओ सोने के, मुझे तो पता तुम जाग रही हो। सोनो, मेरे पंख में बहुत दर्द है। ओहो, मेरी तो सांस रुक रही है। लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। नहीं मम्मा, आज आपने सारा दिन काम किया है ना, इसलिए आपके पंख में थोड़ा दर्द है। से बैठा नहीं जा रहा और मुझे सांस भी नहीं आ रहा। मोनो, देखो ना मम्मा को क्या हो गया है। और मोनो जल्दी से अपनी मम्मा के पास आ जाती है। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ आपको? मम्मा, मम्मा, क्या हुआ आपको? आप अपनी आंखें खोलो। आप अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही? लेकिन अम्मा चिड़िया हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। नहीं मम्मा, नहीं, मैंने आपको बहुत तंग किया। आप मुझे माफ़ कर दें। मम्मा प्लीज़ अपनी आंखें खोल लें। फिर मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। हमेशा आपका कहना मानूंगी। हमेशा आपका कहना मानूंगी। एक बार उठ जाओ। नहीं मोनो, मम्मा अब आंखें नहीं खोलेगी। मम्मा अब इस दुनिया से जा चुकी हैं। मोनो चिड़िया बहुत गमज़दा थी, लेकिन इसके दिल को तसल्ली थी। और मोनो, जिसके दिल से पछतावा कभी नहीं जाएगा, देखिए उसने अपनी मम्मा की बात कभी नहीं मानी थी। शायद वो अब सारी जिंदगी पछताती रहेगी। गुजरा वक्त फिर लौट कर कभी नहीं आएगा। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए।